गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लिनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.1 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो हम और 3 साल पहले का लिखा हुआ है। 3 years from now I shall be, 3 साल बाद की कंडीशन है। ये 7 years ago, 7 साल पहले की कंडीशन है। दोनों कंडीशन दे रखी हैं, उनको एल्जेब्रिकली बताना है और फिर ग्राफिकली बताना है। सोल्व नहीं करनी है इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो देखिए 7 years ago की कंडीशन है ये, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि जितनी 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब जितनी थी, यानी कि x माइनस 7, वो 7 टाइम्स, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 7 y माइनस 7, डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई होगी तो फादर की एज फाइंड हो जाएगी। ये कहता है 7 years पहले ये कंडीशन थी। इम्प्लाइज दैट x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, दैट इज x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ये आ गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा, फिर क्या कंडीशन है कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ऐसे लिख दो। 3 years फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है, तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा। देखिए आपकी x और y प्रेजेंट एज है, तो 7 साल पहले की अगर निकाली जाए तो उसमें क्या हुआ, जैसे आपकी एज आज 15 years है, 7 साल पहले कितनी थी, 8 थी। कैसे आई, 7 माइनस होके। तो इनकी भी एज ऐसे ही आई है, 7 माइनस होके। अब 3 साल बाद की अगर एज निकालें, आप 3 साल बाद की आपकी एज निकाली जाए जो अब प्रेजेंट में 15 है, तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगी। इसी तरह से इनकी भी एज, तो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी, जो x है इस समय, x प्लस 3, और जो डॉटर की एज है, जो डॉटर की एज है वो y प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स होगी डॉटर की एज की। ये कंडीशन है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, दैट इज x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, या x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन हो गई। हमारी एल्जेब्रिकली हमने इक्वेशन बना दी। अब हमें ये साथ साथ ग्राफिकली भी लगानी है, तो हम, ये तो हमारी एल्जेब्रिकली तैयार हो गई। देखिए ये दोनों इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट, तो ग्राफ के लिए लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। फर्स्ट से x इक्वल टू 7y माइनस 42, या एक काम कर लीजिए, चलो ऐसे ही बना लो आसान अगर आपको हो जाए। x इक्वल टू 7y माइनस 42, माइनस 7y इधर चला गया, ऐसे ही सही। ये देखिए x y, अब यहां देखिए a पॉइंट और ये b पॉइंट। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इस बार हम y की वैल्यू देखो पुट कर रहे हैं। इसमें y की हमने पुट करी, क्या पुट करी हमने, y की वैल्यू 6 पुट कर दी।
y की 6, 7 6 या 42, 42 माइनस 42 0, x की 0 आ गई। अच्छा, अब मैंने 4 पुट कर दूं y की, 7 4 जा 28 और माइनस 42, तो कितनी आ गई, माइनस का 14, 28 माइनस 42। तो ये जो पॉइंट हैं ए, हमारे ए और बी पॉइंट है। ए क्या आ गया 0,6, बी क्या आ गया -14,4, पहले x फिर y। अच्छा, यहाँ देखिए फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू 6 प्लस 3y, यहाँ भी मैं ऐसे ही करता हूँ। देखिए ये निकाल लिया x y, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये आ गया जैसे। अब मैंने y की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दूं तो x की कितनी आ गई 6, 6 0। और अगर यहाँ y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो 3 3 जा 9, 9 और 6 15। तो ए बी ना लेके इन पॉइंट को हम सी और डी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ए बी आ चुके हैं पहले पॉइंट। तो सी कितना हो गया, पहले x वाला फिर y वाला 6,0 और डी पॉइंट हो गया 15,3। तो आप इनको नोट कर लीजिए। और ये जो पॉइंट निकाले हैं हमने किस लिए निकाले हैं, ताकि हम ग्राफ पर लगा सकें। और इसके बाद ग्राफ पर लगाने का काम आपको अपने आप करना होगा, लाइन खींच के शो करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है बैट और बॉल परचेज की जा रही हैं। तो बैट की कॉस्ट हमने x रुपए मान ली और बॉल की y रुपए मान ली। तो 3 बैट और 6 बॉल 3,900 में परचेज कर रहे हैं। तो एक बैट की कीमत x रुपए, तो 3 बैट की 3x प्लस 6 बॉल हैं तो 6 बॉल की 6y इक्वल टू 3,900। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 3,900 और 3 से काट दीजिए, implies that x plus 2y equal to 1,300। फर्स्ट इक्वेशन अगेन फिर से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि another बैट, यानी कि एक बैट है दूसरा, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और परचेज की जाती हैं। तो एक बैट प्लस 3 बॉल की 3y, एक बैट की कीमत x और 3 बॉल की 3y इक्वल टू कितने रुपए दे रहा है 1,300। फिर से सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ ये तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। आप देख रहे होंगे कि x प्लस 2y 1,300 और x प्लस 3y भी 1,300 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइन डिफर बाय कांस्टेंट। मैं आपको बता दूं कि यहां क्या है, ये a1 अपॉन a2 1/1 और ये 2/3 फाइंड होगी, नहीं पैरेलल नहीं आएगी फिर इसका। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फाइनली आंसर नहीं लाना है, सिर्फ ग्राफ पर दिखा देना है जो भी आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हम ग्राफ पर दिखाने के लिए फ्रॉम फर्स्ट, ये तो एल्जेब्रिकली हमारी आ गई दोनों इक्वेशन, और ग्राफ पर दिखाने के लिए फर्स्ट से x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 implies that x इक्वल टू 1,300 माइनस 2y ऐसे लिख सकते हैं। और इसको बनाइए, यहाँ देखिए x y a b, इस तरीके से देख रहे हैं आप। अब मैं y की यहाँ वैल्यू रखूंगा, तो y की मैंने वैल्यू अगर 0 रख दी तो ये कितनी आएगी
1300 इस तरीके से। अब क्या करूँगा, अब देखिए y की 0 रख दी। अब मैंने y की कितनी रख दी, 200 रख दूँ, 200 रख दी। तो 400 माइनस हो जाएगा 1300 में से, तो 900। ठीक। अब फ्रॉम सेकंड, अब ये पॉइंट आ गई। ए पॉइंट कितना आया आपका, ये 1300। ये नीचे लिखूं फिर, क्योंकि आ नहीं पाएगा, यहाँ डिजिट लंबी है। तो देयरफॉर ए एक्स की वैल्यू कितनी है 1300 और 0। बी पॉइंट कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 900 और y की वैल्यू कितनी है 200। ये एक्स वाई की वैल्यू आनी है इस तरीके से इसमें। अब फ्रॉम सेकंड से ये हमने किसका निकाल दिया, x प्लस 2y 1300 फर्स्ट का निकाला है। तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है। implies that x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब आप देखें कि मैं इसका इधर लिखे देता हूं। आप देख रहे हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं एरो लगा के, ताकि आपकी समझ आ जाए। ये देखिए एक्स वाई और सी पॉइंट और ये डी पॉइंट आपका। तो आप देखें y की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1300। y की वैल्यू 0 ले ली तो x की 1300। अच्छा, ये जो है यहां मैंने y की वैल्यू फिर 300 ले लूं। चलिए 300 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 400, क्योंकि 300 थे या 900 और 1300 में से 900 जाएगा, तो ये 400। तो जो C पॉइंट है आपका वो क्या हुआ, x कितना है C पे 1300, 0। और जो D पॉइंट है वो कितना है, x कितना है 400, y है 300। तो ये आप इसको ग्राफ पेपर पर लगा लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स हमने x रुपए लेट कर लिए और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y रुपए मान ली। क्वेश्चन में कहा गया है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल्स, तो 1 किलो की कीमत क्या है x, तो 2 kg की 2x प्लस, और 1 kg ग्रेप्स है दैट इज y इक्वल टू कितनी है 160 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गई। अगेन फिर से हम जा रहे हैं क्वेश्चन की ओर। उसने कहा है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स दैट इज 4x प्लस, और 2 kg ग्रेप्स हैं रुपीज 300, 2y इक्वल टू 300। ये सेकंड इक्वेशन। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट, अब हम एल्जेब्रिकली देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एल्जेब्रिकली ये आ गई, अब ग्राफिकली बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला हमें कि 2x प्लस y इक्वल टू 160 लिख सकते हैं हम y इक्वल टू 160 माइनस 2x। आप देख रहे हैं, अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं टेबल को। यहाँ x y a b, आप कैलकुलेशन में रफ का सहारा ले सकते हैं, रफ पे लिख करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल टू ये 2x मैं इधर ले गया 160 माइनस 2x। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 160। x की वैल्यू यहाँ थोड़ी बड़ी वैल्यू रखता हूँ, 30 रखे देता हूँ।
32 या 60, 160 में से 60 माइनस हो जाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो क्लियर है कि जो हमारा ए पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट कितना हो गया 0, एक्स की वैल्यू 0 है ए पर और वाई की 160, 0,160, और बी की वैल्यू पॉइंट एक्स की जगह 30 आएगा, पहला एक्स का होता है, फिर वाई की जगह 100 आएगा। अब हम फ्रॉम सेकंड से सेकंड में हम देखते हैं कि 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 implies that 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस y, ये 300 को 2 से काट देंगे तो 150 implies that y इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब मैं यहां बनाने जा रहा हूं x y c और ये d। आप देखेंगे कि x की वैल्यू मैंने 0 रखी, बताइए y की क्या आएगी 150, 0 से मल्टीप्लाई होगी 2 की 0 और 150। अब मैं थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रख दूं, 30 रख दूं या 40 रख दूं, चलिए 40 रख दिया मैंने। कितना रख दिया 40x का, 42 या 80 और ये आ गया 150 में से 80 गए 70। तो देयरफॉर जो हमारा C पॉइंट हुआ x की जगह 0, y की जगह 150 और जो D पॉइंट हुआ x की जगह 40, y की जगह 70। तो क्लियर है, आपके पॉइंट आ चुके हैं, आप इसको ग्राफ पर लगाएंगे। और देखिए जरा मैं एक बात ध्यान दिला दूंगा आपको, a1 अपॉन a2 2/4 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 2/4 कितना हो गया, 2 से कट के 1/2। देखिए यहां देखिए, ये मैं रफ काम कर रहा हूं, तो a1 अपॉन a2 कितना है 2/4, जो x का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2। और ये b1 अपॉन b2 क्या आ गया, ये चेक करिए 1/2, देखिए यहाँ 1 है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या 1, ये 2, और ये कितना आ गया c1 अपॉन c2 160 अपॉन 300, ये देखिए तो ये 8/15 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो पैरेलल लाइन आती है, यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, जहां ग्राफ पर लाइन पैरेलल लाइंस इस टाइप की आएंगी। अब वो चाहे ऐसे आए कैसे ही आए, ये पैरेलल लाइन आएंगी। तो इसकी ग्राफ में ये बात मैं आपको बता दूं, पैरेलल लाइंस आएंगी और आप ये चेक कर लेना जब ग्राफ बनाओ इस थर्ड वाले का कि ये पैरेलल लाइंस आएंगी, क्योंकि यहां से क्लियर है नो सॉल्यूशन की कंडीशन है और नो सॉल्यूशन में कहीं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं। आपको बताना कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको समझ जो डेवलप करने के लिए बताया गया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ये जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए एल्जेब्रिकली सब में इक्वेशन बना दी गई हैं, ग्राफिकली पॉइंट निकाल दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर लगाना है। आपका काम इतना है कि इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इक्वेशन बनाने की, पॉइंट्स निकालने की और ग्राफ पर लगाने की। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो ग्राफ पर लगाना है आपको फाइनल आंसर एक्स वाई का इसमें नहीं बताना है, क्योंकि इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है। काटे काटने दो, नहीं काटे मत काटने दो, आपको तो सिर्फ ग्राफ पर लाइन खींचनी है इन पॉइंट से। एक चीज ध्यान रखना ग्राफ पर लाइन खींचने में कि जैसे ए और बी पॉइंट है, तो ये एक ही इक्वेशन के हैं ए और बी पॉइंट, तो ए और बी लगा करके उसकी लाइन खींच लेना। जरूरी नहीं है, सपोज कीजिए आपका एक पॉइंट जैसे ये है, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइन इतनी बड़ी खींचेगी। लाइन तो पॉइंट ए बी ये जरूर आए हैं आपके,
लेकिन लाइन तो लंबी खींचिए आप, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए उसका। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइन आप कितनी लंबी खींच सकते हैं उसका कुछ नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट ये रहेंगे आपके, पॉइंट तो अपनी जगह पर आएंगे, और लेकिन लाइन लंबी खींचिए उसकी। और ए बी पहली वाली के और सी डी दूसरी वाली के पॉइंट हैं, तो इनको आपको ग्राफ पर लगाकर शो करना है। ये आप वर्क फेयर कॉपी में कर लेंगे, और साथ साथ ग्राफ का वर्क भी फिनिश कर लेंगे, ऐसा ना हो ग्राफ पेंडिंग पड़ा रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।